Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. स्पष्ट भाषा में समझिए कि आईएनएलडी और जेजेपी हरियाणा की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। कुछ भी बोल के आज के दिन में माफी मांग लो, कहीं पे कन्फ्रंट करा लो किसानों के साथ, कहीं पे बोलो कि वापस से एक हो जाते हैं पार्टी में, कुछ भी बोल के राजनीति में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का ऐलान होने दीजिए, जेजेपी में टिकट लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। आज वही स्थिति देखने को मिल रही है। दुष्यंत चौटाला को एक बार फिर किसानों की चिंता सताने लगी है, भाजपा कारणों के लिए। देखिए, स्पष्ट भाषा में समझिए कि आईएनएलडी और जेजेपी हरियाणा की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं, हरियाणा की राजनीति में इररिलेवेंट हो चुके हैं। हरियाणा का कोई व्यक्ति इनकी बात, इनके मुद्दे, इनके वादे सुनना नहीं चाहता, इसलिए रेलेवेंस तलाश रहे हैं। कुछ भी बोल के आज के दिन में माफी मांग लो, कहीं पे कन्फ्रंट करा लो किसानों के साथ, कहीं पे बोलो कि वापस से एक हो जाते हैं पार्टी में, कुछ भी बोल के राजनीति में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हरियाणा की राजनीति की सच्चाई ये है कि चौटाला परिवार पूरी तरह से हरियाणा की राजनीति से खत्म हो चुका है। और जिस तरीके से आईएनएलडी ने और जेजेपी ने हरियाणा के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, हरियाणा के लोगों ने इनको अप्रासंगिक हरियाणा की राजनीति में बना दिया। रामपाल माजरा और अनूप धानक की ट्विटर बन जा रही है। रामपाल माजरा ने ट्वीट किया था कि ये सिर्फ 4 लोगों की जेजेपी पार्टी 4 लोगों की पार्टी रह गई है। अनूप धानक ने ट्वीट किया था कि अब 2024 के चुनाव के बाद ना पार्टी बचेगी और ना निशान। कहीं ना कहीं जो नेहरू पार्टी पर बयान देने से बच रही है, कहीं लोगों को ये ना पता चल जाए कि उनकी पार्टी खत्म होने वाली है, क्योंकि कुछ परसेंटेज वोट अगर नहीं मिले तो निशान नहीं पता। देखिए, पहले वो जेजेपी 4 लोगों की पार्टी है, आईएनएलडी 2 लोगों की पार्टी हो गई है। रामपाल माजरा जी ने भी अब ज्वाइन कर लिया, पहले अभय चौटाला जी अकेले थे। तो 4 और 2 लोगों की पार्टी आपस में लड़ रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी रेलेवेंस आज के दिन हरियाणा की राजनीति में क्या है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये लोग अपनी राजनीति की वजह से, अपने बुरे कामों की वजह से हरियाणा की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। लोग इनके बारे में, इनके विषय में और ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। भविष्य की राजनीति में आईएनएलडी और जेजेपी का हरियाणा की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बेवजह के मुद्दे छेड़ करके किसी तरह चर्चा में रहने का प्रयास करते हैं। खत्म हो चुकी है। आप लोकसभा चुनाव के बाद देखेंगे। देखो, जेजेपी तो मैंने 6 महीने पहले ये कहा था कि चुनाव का ऐलान होने दीजिए, जेजेपी में टिकट लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। आज वही स्थिति देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों पार्टियां अपना एग्जिस्टेंस खो देंगी। जो मिनिमम वोट रिक्वायर्ड होता है एक स्टेट पार्टी के लिए भी, वो भी इनको कहीं से मिलने वाला नहीं है। इनके रिकॉग्निशन पे खतरा आ जाएगा, क्योंकि लोग इनकी राजनीति को अब सिरे से खारिज कर चुके हैं। लोगों ने देखा है कि इनको जब चौधर दी तो इन्होंने इस तरीके के घोटाले किए, इन्होंने इस तरीके के काम किए कि 10 साल इनके पिताजी जेल काट के आए हैं। और इन्होंने खूब दादागिरी और खूब इन्होंने ताकत के दम पे सत्ता चलाने की कोशिश की है। लोग वो सारी चीजें समझ चुके हैं। लोग ये भी समझते हैं, ये कई बार कहते हैं कि मैंने किसानों के लिए ये बलिदान किया, मैंने किसानों के लिए वो बलिदान किया। लोग ये भी समझते हैं कि उन्हीं किसानों का वोट लेके जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी के कैंडिडेट की मदद कर देते हैं। जब यहाँ विश्वास मत आता है हरियाणा विधानसभा में तो ये कन्नी काट के निकल जाते हैं, खिलाफ वोट नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बीजेपी की मदद कर देते हैं। तो भाई, किसी भी दरवाजे से इनके पास जो भी वोट आता है वो ये बीजेपी की झोली में डालते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो वही बीजेपी की जातिगत आग लगाने वाली भाषा बोलते हैं।